हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे प्राइवेट जॉब्स इन फर्टिलाइजर कंपनी, यानी हम लोग आज बात करेंगे खाद कंपनी में जॉब कैसे करें। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले जानते हैं जॉब करने के लिए प्राइवेट कंपनी में यानी खाद कंपनी में काम करने के लिए हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, यानी कौन कौन से लोग इसको जॉब करने के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों, जो भी व्यक्ति बीएससी एग्रीकल्चर किया है या फिर बीएससी हॉर्टिकल्चर किया या फिर बीटेक एग्रीकल्चर किया, वो फर्टिलाइजर कंपनी में जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ जो भी व्यक्ति बीएससी एग्रीकल्चर नहीं भी किए, लाइक मैं बात करूँ जो भी व्यक्ति बीएससी नॉर्मल बीएससी किए हैं, आप बीकॉम किए हैं या फिर बीए किए हैं, वो प्लेन डिग्री में आते हैं, वो भी लोग इसमें एलिजिबल हैं। बट जब फर्स्ट दिया जाएगा प्रेफरेंस, वो बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और बीटेक एग्रीकल्चर वालों को ही दिया जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति खेती बाड़ी का पढ़ाई करके आए हैं, इसलिए उनको फर्स्ट दिया जाएगा प्रेफरेंस और उनको जॉब भी जल्दी मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टॉप फर्टिलाइजर कंपनी कौन कौन से, यानी टॉप खाद की कंपनी कौन कौन सा है जिसका प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा बिकता है मार्केट में, यानी उसका डिमांड काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो दोस्तों मैं बात करूँ, पहला जो हमारा कंपनी आता है महाधन। जितनी सारे मैं कंपनी बता रहा हूँ, ये सारे कंपनी का प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, किसान इसका प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं और खेतों में इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, तो आप इसको इसमें कंपनी में आराम से आप जॉब कर सकते हो। तो हमारा पहला कंपनी आता है महाधन, इसका भी प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट हमारा कंपनी आता है नागार्जुना। ठीक है, जिसको हम लोग जिटोल नाम से भी जानते हैं, ये भी कंपनी काफ़ी अच्छा है, इस कंपनी में आप काम कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी हमारा आता है यारा, इसका भी प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, जो इसका भी खाद का जो क्वालिटी होती है ना, काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंपनी आता है इंडोरामा, इसमें भी आप काम कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कंपनी आता है जुआरी एग्रो केमिकल लिमिटेड, काफ़ी बहुत फेमस कंपनी है, जिसको हम लोग जय किसान नाम से भी जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा कंपनी आता है कोरोमंडल, काफ़ी पुराना कंपनी है। ठीक है, इसमें आप लोग काम कर सकते हैं, जिसको हम ग्रोमोर नाम से भी जानते हैं, इसका क्या नाम है, ग्रोमोर। उसके अलावा में नेक्स्ट हमारा कंपनी आता है यूपीएल, काफ़ी फेमस कंपनी है। ठीक है, इसका मैं बात करूँ, इसका पेस्टिसाइड भी आता है, यानी इसका जहर भी आता है और खाद भी आती है। ये कंपनी काफ़ी ब्रांड कंपनी है, इसका जो भी प्रोडक्ट यूज करता है किसान इसके फैन हो जाते हैं, यानी किसान इसका काफ़ी प्रोडक्ट इसका रिकमेंड करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा होता है यूपीएल का। इसका यूपीएल पूरा नाम क्या होता है, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, काफ़ी अच्छा कंपनी इसमें माना जाता है। इसका कंपनी का पेस्टिसाइड भी अच्छा होता है और खाद भी अच्छा होता है। बाकी कंपनी का भी अच्छा होता है, ऐसा नहीं कि बाकी कंपनी अच्छा नहीं होता, बाकी कंपनी का भी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट का A1 रहता है, यानी अच्छा रहता है। नेक्स्ट हमारा कंपनी आता है ICL, जिसको ICL ग्रुप लिमिटेड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा कंपनी आता है नवरत्ना, इसका भी प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा होता है। चंबल्स फर्टिलाइजर में भी आप लोग काम कर सकते हो। ठीक है, चंबल्स फर्टिलाइजर केमिकल काफ़ी पुराना कंपनी है। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल में आप लोग काम कर सकते हो। उसके अलावा एक और कंपनी आता है RCF, ठीक है, इसको क्या पूरा नाम बोलते हैं, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड बोलते हैं। ये तमाम तरह कंपनी आप लोग रेज्यूम भेज के आप लोग काम कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारा कंपनी अवेलेबल हैं, बट ये जो कंपनी आप देख रहे हो ना, इसका प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा होता है, किसान इसका प्रोडक्ट यूज करते हैं और खेतों में काफ़ी अच्छा काम करता है। क्योंकि जब तक किसी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं रहेगा, यानी उसका जो भी खाद है, खाद का क्वालिटी अच्छा नहीं रहेगा, तो आप उस कंपनी में काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बातचीत करते हैं गवर्नमेंट कंपनी कौन कौन सा है। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी की अगर मैं बात करूँ, इस कंपनी में काम करने के लिए आपको एग्ज़ाम से गुजरना पड़ेगा, यानी आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, पास आउट होंगे तब आपको जॉब मिलेगा। जैसे मैं बात करूँ इफ़को में एक पोस्ट निकलता है SGT, जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी बोलते हैं। इसमें मैंने एक वीडियो बनाया है, भी आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन एग्जाम होता है। जो भी व्यक्ति BSc एग्रीकल्चर किए हैं वही सिर्फ इस कंपनी में काम कर सकते हैं, यानी इसमें जॉब कर सकते हैं। ठीक है, इफ़को मैं बात करूँ, गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, जहाँ पर आप लोग काम कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा कंपनी आता है NFL। ठीक है, इसमें भी एक पोस्ट निकलता है मैनेजमेंट ट्रेनी का, इसका भी एग्जाम होता है। ठीक है, जिसमें बात करूँ इफ़को में जो एग्जाम हो गया AGT का एग्जाम होता है। NFL जो होता है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड बोलते हैं। ठीक है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इसमें एक पोस्ट निकलता है मैनेजमेंट ट्रेनी का, जिसको MT बोलते हैं, इसका भी एग्जाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंपनी आता है क्रिफको, इसमें भी इसका भी गवर्नमेंट कंपनी है, इसका भी एग्जाम होता है। ये तीनों कंपनी में वो काम करने के लिए एग्जाम होता है। ठीक है, जॉब इसका निकलता है, वैकेंसी निकलती है, आप जॉब क्रैक करेंगे तब आपको पोस्ट मिलेगा। ठीक है, पोस्ट के बाद आपका होगा ट्रेनिंग के बाद क्या होगा, आप इसमें जॉब कर सकते हैं। इस तीनों कंपनी में काम करने के लिए आपको एग्जाम निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद सैलरी में बात करूँ, इस कंपनी में सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी में आपको सैलरी काफ़ी अच्छा मिलता है। ठीक है, इज्जत शोहरत भी मिलता है, नो डाउट प्राइवेट कंपनी में भी मिलता है, बट गवर्नमेंट का बात ही कुछ और रहता है।
तो दोस्तों अब हम लोग बातचीत करते हैं सैलरी कितनी मिलेगी, यानी पैसा कितना कमा पाएंगे। ठीक है, यदि मैं बात करूँ आप प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो तो फर्स्ट आप लोग देखोगे प्राइवेट कंपनी आप पैसा पर फोकस मत करो, आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करो स्किल्स पे फोकस करो, अपने ऊपर जो भी अपने नॉलेज पे फोकस करो, आप फोकस करो एक्सपीरियंस पे फोकस करो, ताकि जितना अच्छा आपके पास नॉलेज रहेगा, जितना अच्छा आपके पास रहेगा स्किल्स, उतना आपको पैसा मिलेगा। स्टार्टिंग आपको पैसा कम ही मिलता है, क्योंकि मैक्सिमम फर्टिलाइजर कंपनी में क्या पोस्ट मिलेगा आपको, सेल्स से मार्केटिंग का ही काम देते हैं। ठीक है, यदि सेल्स मार्केटिंग आपने प्रेशर झेल लिया, आप वहाँ का जो भी प्रॉब्लम है आपने झेल लिया, ठीक है, आप उस कैसा सेल कंपनी को देना है आपने इसका दिमाग लगा लिया, तो आप सेल्स मार्केटिंग जॉब अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग में पैसा कम मिलता है, बट आपको स्टार्टिंग पैसा पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है सेल्फ डेवलपमेंट फोकस करना है, स्किल्स पे फोकस करना है, ताकि आप मार्केट में एक साल 2 साल आप ले लो एक्सपीरियंस, ग्राउंड पे काम करके, ठीक है, निचले स्तर पर काम करके, किसानों से मिल के, किसानों के साथ मीटिंग करके आप काम करोगे ना, उसके बाद आपका प्रमोशन होगा। ठीक है, स्टार्टिंग पैसा कम रहेगा, बट धीरे 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 ये सैलरी बढ़ता चला जाता। तो ऑन एन एवरेज में बात करूँ तो फ्रेशर में आपको 15,000 से लेके 35,000 पर मंथ मिल सकता है, डिपेंड अपॉन कंपनी। ठीक है, कंपनी निर्भर करेगा आपको प्राइवेट कंपनी में। ठीक है, साथ ही साथ मैं बता दूं जॉब रोल पर डिपेंड करता है। ठीक है, किस आप कौन सा पोस्ट आप काम कर रहे हो, लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, साथ ही साथ आपका नॉलेज कैसा है, एक्सपीरियंस कैसा है, स्किल्स कैसा है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है पैसा। ठीक है, तो तमाम चीज़ों पे फैक्टर पे डिपेंड करता है पैसा कितना मिल रहा है फ्रेशर को। तो ऑन एन एवरेज में बात करूँ 15,000 से लेकर 35,000 पर मंथ कमा सकते हो। यदि आप एक्सपीरियंस है, यदि आपने 2 साल 3 साल काम कहीं कर चुके किसी कंपनी में, तो सैलरी आपका बढ़ेगा। तो सैलरी ऑन एन एवरेज में बात करूँ तो 30,000 से लेके 3 लाख पर मंथ जा सकता है। ठीक है, ये भी आपको तुरंत नहीं मिलेगा, ये भी जो भी पैसा आपको मिलेगा डिपेंड अपॉन नॉलेज, स्किल्स, एक्सपीरियंस। ठीक है, और साथ ही साथ आपका ये भी देखा जाता है, ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि आपने 1 साल 2 साल 3 साल में आपका क्या रिपोर्ट रहा है, कंपनी को कितना आपने फ़ायदा पहुंचाया है। ठीक है, ये भी चेक किया जाता है कि आपका मार्केट में क्या वैल्यू है, आपने जिस लास्ट ईयर कंपनी में काम किया वहाँ पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, आपने कितना अच्छा एक्सपीरियंस किया, कितना अच्छा आपने सेल दिया, वो भी सारा कुछ चेक किया जाता है। तो दोस्तों जो भी आप कंपनी में काम करोगे, कंपनी में काम करने से पहले आप ये जान लो कि कंपनी में क्या क्या होता है प्रोडक्ट। ठीक है, खाद कंपनी में क्या करेगा, खाद ही रहेगा। कौन कौन सा खाद रहेगा, तो खाद की मैं बात करूँ वहाँ पर रहेगा यूरिया रहेगा। ठीक है, यूरिया आपको बेचने का मौका मिलेगा। नैनो यूरिया आता है जो कि लिक्विड में आता है। ठीक है, यूरिया में बात करूँ तो नॉर्मल यूरिया होता है, एक और यूरिया होता है जो कि नीम कोटेड यूरिया रहता है, यानी जो नीम से किया जाता है, कोटिंग किया जाता है। ठीक है, पहले नॉर्मल आता था यूरिया, बट कुछ कंपनी नॉर्मल यूरिया भी दे रहा है, बट कुछ कंपनी ऐसे भी हैं जो कि थोड़ा एडवांस वर्जन पर चल रहे हैं, वैसे दे रहे हैं यूरिया जो नीम रहता है कोटेड। ठीक है, नीम कोटेड यूरिया बोलते हैं, वो भी अच्छा प्रोडक्ट होता है, किसानों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूँ नैनो यूरिया आ गया जो कि लिक्विड फॉर्म में आता है, डिब्बा फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, जिसको बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर भी बोल सकते हो आप लोग, या फिर नैनो यूरिया भी बोल सकते हो, काफ़ी अच्छा डिमांड चल रहा है। नेक्स्ट आता है DAP खाद आता है, उसके बाद लिक्विड फॉर्म में भी DAP आ गया, आपको ये भी सेल करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट हमारा आता है खाद प्रोडक्ट में MOP, SSP, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट में जैसे आगे मैं बात करूँ, जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, बोरोन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, ये तमाम तरह के जो होते हैं ना माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कि खेतों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है, ये भी आपको सेल करने का मौका मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है जिप्सम जो कि अभी आप ये भी सेल करते हैं। सल्फर भी आता है। देखिए सल्फर में बात करूँ आता है 3 तरह का, एक होता है सल्फर 80% का, सेकंड होता है सल्फर 90% का, एक और सल्फर होता है जो कि होता है दानेदार फॉर्म में होता है, इसको हम बोलते हैं बेंटोनाइट सल्फर बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा दाना होता है ना, जैसे मैं बात करूँ जैसा आप देख रहे हैं काली मिर्च देखते हैं, ब्लैक पेपर उस साइज़ का रहता है, उससे छोटा रहता है। ठीक है, तो उस तरह का होता है बेंटोनाइट सल्फर होता है, वो भी किसान काफ़ी अच्छा यूज़ करते हैं। ये एरिया टू एरिया वेरी करता है, कहीं के किसान यूज करते हैं, कहीं के किसान यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है बायो फर्टिलाइजर, मैं बात करूँ वो भी काफ़ी अच्छा कंपनी डिमांड करता है और लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं। कुछ कंपनी ऐसे भी होते हैं, जैसे मैं बात करूँ जाइम ग्रुप होता है। ठीक है, जाइम मतलब हो सकता है, जैसे मैं बात करूँ बायोस्टेट कंपनी का आता है बायोजाइम, धन का कंपनी का आता है धन जाइम, बहुत सारी कंपनी अलग कंपनी हैं जो कि अपना जाइम प्रोडक्ट देती हैं। मैं बात करूँ जाइम होता क्या, जाइम एक तरह का जैविक प्रोडक्ट है जो कि किसानों को बहुत फायदा करता है, वो नुकसान बहुत कम करता है। ठीक है, एक तरह कह सकते हैं ऑर्गेनिक खाद है। ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक खाद मैं बात करूँ तो कंपनी बनाती है, तो किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है और मिट्टी की क्वालिटी भी बढ़ाता है। और जो भी आप खाद इस्तेमाल करो ना, जो भी DAP यूरिया हो गया, ये हमारा हो गया केमिकल, बट जो भी जाइम प्रोडक्ट आता है जो कि इसी के ग्रुप में आता है। ठीक है, बायो न्यूट्रिएंट कह सकते हैं या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट कह सकते हैं, जो कि किसानों का फ़ायदा करता है, खेत का भी फायदा करता है, जो भी क्रॉप्स में आप डालोगे क्रॉप का भी फायदा करता है। क्रॉप का क्या करता है, मिट्टी की क्वालिटी अच्छा कर देता है और उपज भी बढ़ाता है, यानी यील्ड भी बढ़ाता है। तो दोस्तों आप एक और चीज़ कर सकते हो, मान लीजिए जब फर्टिलाइजर कंपनी में काम नहीं मिला, ठीक
ठीक है। तो आप पीजीआर कंपनी होता है, जैसे उसको बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कंपनी में भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी आप लोग काम कर सकते हो। जैसे मैं बात करूँ बायोस्टेट इंडिया लिमिटेड है, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा कुछ में लोकल कंपनीज हैं, अपने अपने एरिया में देख लेना, या कुछ स्टेट लेवल का कंपनीज है आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। जैसे जिसका प्रोडक्ट सिर्फ क्या रहता है, पीजीआर है, इसको बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, जो कि दानेदार ग्रेनुअल्स फॉर्म में रहता है, दानेदार फॉर्म में रहेगा, आपको सेल करना रहेगा। जैसे कंपनी कुछ है, एम्बिशन फर्टिलाइजर है, ठीक है, ग्लोबल इम्पोर्ट्स है, ग्रीन एग्री सॉल्यूशन है, एरिज एग्रो है, श्री राम एग्रो केमिकल्स, ये तमाम तरह कंपनी अवेलेबल है मार्केट में, इंडिया में अवेलेबल है, जहाँ पे आप काम कर सकते हो। तो दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कौन कौन सा कंपनी में पोस्ट अवेलेबल है, यानी कौन कौन सा जॉब रोल पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है, फर्टिलाइजर कंपनी में। तो देखिए सबसे मोस्ट जो प्रेफरेंस जो हमारा जॉब रोल होता है वो कौन सा होता है, सेल्स एंड मार्केटिंग का होता है, जो कि टॉप नंबर पर ये जॉब चल रहा है, ठीक है। तो सेल्स एंड मार्केटिंग में बहुत सारा पोस्ट अवेलेबल होता है, जो भी आपके कंपनी का अकॉर्डिंग डिफर करता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा, ठीक है। कंपनी किस जॉब रोल के लिए आपको हायर कर रही है उस पर डिपेंड करता है। तो सेल्स मार्केटिंग बहुत सारा पोस्ट रहता है, जैसे मैं बात करूँ प्रोडक्ट मैनेजर का पोस्ट हो गया, मार्केटिंग मैनेजर का पोस्ट हो गया, सेल्स ऑफिसर का पोस्ट हो गया, सेल्स एग्जीक्यूटिव का पोस्ट हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस का पोस्ट हो गया, बिजनेस डेवलपर का पोस्ट हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर का पोस्ट हो गया। एक और पोस्ट होता है MDO, मार्केटिंग डेवलपमेंट ऑफिसर, वो भी काफ़ी अच्छा पोस्ट होता है। हर कंपनी में अलग अलग पोस्ट अवेलेबल रहता है, जहाँ पे आपको सिर्फ क्या काम करना होता है, सेल्स करना, मार्केटिंग करना, किसानों से मीटिंग करना, ठीक है। मतलब ओवरऑल मैं बात करूँ कंपनी का प्रोडक्ट आपको बेचना है, जितना अच्छा कंपनी का प्रोडक्ट बेचोगे उतना आपका बनेगा इंसेंटिव, और सैलरी भी उतना अच्छा आपका बनेगा। कुछ कंपनी में बात करूँ कुछ और भी पोस्ट अवेलेबल रहते हैं सेल्स मार्केटिंग के अलावा। ये पोस्ट कौन कौन सा, तो पोस्ट है एग्री एडवाइज़र का। इसमें काम क्या करना रहता है, इसमें आपको मतलब काम रहेगा ऑफिस वर्क रहेगा, आपको ऑफिस में बैठ कर काम करना है, जो भी किसान का जो भी रहता है ना क्यूरीज उनको सॉल्व करना रहता है, यानी कह सकते हैं कॉल पे बात करना। कॉल पे आप किसान आपको कॉल करेंगे, वो भी आपको समस्या बताएंगे, मुझे इस खेती में ये समस्या है, इस क्रॉप में ये समस्या है, ये डिजीज है, ये पेस्ट है, मैं कैसे उसका सोल्यूशन क्या रहेगा, तो आपसे हम सलाह लेंगे, ठीक है। तो आपको दिया जाता है ट्रेनिंग के बेसिस पर किसानों का जो भी रहेगा समस्या उसका समाधान करोगे, ठीक है। मतलब एक तरह कह सकते हैं कि काम रहेगा टेली कॉलिंग का, यानी कॉल करके किसानों का समस्या समाधान करने का, जस्ट लाइक कह सकते हो कस्टमर केयर का काम रहता है एग्री एडवाइजर में। नेक्स्ट हमारा जॉब रहता है टीम लीडर का, ठीक है। टीम लीडर का मतलब टीम को लीड करना, ठीक है, इसका भी सेम काम रहता है, टीम को लीड करके सेल्स से मार्केटिंग कराना और कंपनी का फायदा पहुँचाना। नेक्स्ट हमारा जॉब रहता है एग्रोनॉमिस्ट बन के भी काम कर सकते हो। फार्म ट्रेनर, इसमें क्या काम क्या रहता है, फार्मर्स को देना ट्रेनिंग, किस लिए, तो अच्छा प्रोडक्ट यूज करें और साथ ही साथ आपका कंपनी का प्रोडक्ट यूज करें, उनका भी सेल्स बढ़े, ठीक है, उनका भी फायदा हो और आपका भी फायदा हो। नेक्स्ट पोस्ट आता है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट हेड। इसमें क्या होता है कि आप कंपनी में काम करोगे, मार्केटिंग करोगे, कंपनी के जो भी प्रोडक्ट होता है उसको करोगे एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया से हो गया, नॉर्मल मीटिंग हो गया, ठीक है, ऑफलाइन हो गया, ऑनलाइन हो गया, या फिर किसी और से करवा रहे हो, जैसे भी मतलब आप करवा रहे हो, मार्केटिंग करवा रहे हो, एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हो कंपनी के प्रोडक्ट का। इससे क्या होगा, कंपनी का प्रोडक्ट काफ़ी फैलेगा, लोगों के बीच जाएगा, तो लोग उसका प्रोडक्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग बातचीत करते हैं कि जॉब पाने का तरीका क्या रहेगा, यानी जॉब कैसे ढूंढेंगे, ठीक है। जॉब आपको मिलने का दो तरीका होता है, एक पहला तरीका होता है ऑन कैंपस, दूसरा तरीका होता है ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस में क्या होता है कि कंपनी आपके कॉलेज में आएगी, आपको वहाँ से होगा प्लेसमेंट से आपको लगेगा जॉब। बट ऑफ कैंपस में क्या होता है, आपको खुद से कंपनी के पास जाना पड़ता है। ऑन कैंपस में क्या होता है, कंपनी आपके पास आएगी, ठीक है, यानी कॉलेज में आएगी, आपको होगा इंटरव्यू के बाद होगा प्लेसमेंट, आप उसके बाद होगा आपका जॉब, जहाँ भी आपको कंपनी लगेगा आपको वहाँ जाना पड़ेगा। बट ऑफ कैंपस में क्या होगा, इसमें क्या होगा, आपको खुद से कंपनी के पास जाना पड़ेगा, एक अच्छा से बना के रेज्यूम कंपनी को मेल करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर कोई कंपनी उस कंपनी में काम कर रहा है उसके रेफरेंस पे आप कंपनी में जॉब कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ऑफ कैंपस में क्या होता है, जो होता है ना रेफरेंस काफ़ी मैटर करता है। तो दोस्तों जॉब पाने के लिए पहला तरीका एक ही है कि आपको एक अच्छा सा बनाना पड़ेगा रेज्यूम कैसा, जो भी आप कंपनी में अप्लाई करने वाले हो पहले देख लो कंपनी कौन सी कंपनी है, उसके बारे में अच्छा से पढ़ लो, उस कंपनी में कौन सा जॉब रोल पे आप जॉब करने वाले हो, यानी जॉब का डिस्क्रिप्शन अच्छा से पढ़ लेना, क्योंकि उसमें मांगता है स्किल्स, आपके पास वो स्किल्स नहीं है तो वह स्किल्स आप अपने अंदर डेवलपमेंट कर लो, उसके अकॉर्डिंग आप लोग बनाओ रेज्यूम, ठीक है। हर जॉब के अकॉर्डिंग अपना अपना बनाओ रेज्यूम, ऐसा नहीं कि एक ही रेज्यूम बनाए उसी को हर जगह आप लोग चिपका रहे हो, ऐसा मत करना। जो भी कंपनी आए, कंपनी के जो भी अलग अलग जॉब रहता है पोजीशन, जॉब पोजीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग बनाओ रेज्यूम, एक ही रेज्यूम का सभी जगह मत चिपकाओ। ऐसा क्या होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं, एक ही रेज्यूम बना देंगे, उसको हर कंपनी में मतलब डालते रहेंगे, ऐसा मत करना, ये गलती मत करना, आपका भी जॉब नहीं लगेगा।
जो भी आप लोग रिज्यूम बनाओगे ना, वो बनाओ ATS। ATS क्या होता है? एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। जो भी आप जिस भी कंपनी में आप हायरिंग आया है, पहले देखो उसका जो भी जॉब पोजीशन है उसके बारे में अच्छा से पढ़ लो। उसके बाद जॉब रोल क्या है उसके अकॉर्डिंग रिज्यूम बनाओ। रिज्यूम बनाने के बाद जो भी कंपनी HR है या फिर डायरेक्ट कंपनी के कुछ आपके पास मेंबर का नंबर है, उनसे बात करके अपना जॉब ले लो। कुछ मैं तरीका आपको मैं बता रहा हूँ जो मैंने यूज़ किया था। आप लोग क्या करो, सबसे पहले जाओ गूगल पे, उसके बाद क्या करो, कंपनी का नाम डालो, नाम जो भी कंपनी है। जैसे मैं बात करूँ कोई भी कंपनी XYZ मान लो, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ यारा कंपनी है या फिर नागार्जुना कंपनी है, उसका नाम डालो। उसके बाद उसमें एक आता है करियर पोर्टल खुलता है। जिस भी मान लो आपको जॉब खोजना है गूगल से, कंपनी के नाम डालते ही आप लिखो करियर पोर्टल या फिर लिखो करियर या फिर जॉब ओपनिंग लिखो। जो कंपनी के नाम खोलोगे ना उसको क्लिक करोगे तो करियर या फिर जॉब ओपनिंग का एक ऑप्शन आता है, ठीक है। आप उसको क्लिक करो। उसके बाद क्या करो, आप लोग रिज्यूम अपलोड करो। रिज्यूम कैसा बनाना है? कंपनी के जॉब रोल के अकॉर्डिंग बनाना है। उसके बाद क्या करो, कॉन्टैक्ट करो HR को या फिर उसको ईमेल करो। उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। कुछ लोग करते क्या है ना कि 1-2 बार मतलब रिज्यूम भेज कर छोड़ देते हैं, अपना फॉलोअप नहीं लेते हैं, ठीक है। फॉलोअप जरूर लें, मैंने मतलब बार बार पूछते हैं सर क्या हुआ हमारा, कब तक जॉब आ रहा है, कब तक वैकेंसी आ जाएगा। और एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, इंटरव्यू देने के बाद भी आप लोग फॉलोअप लेते रहो। सर मेरा इंटरव्यू कैसा गया, मैं इंटरव्यू में अच्छा किया कि नहीं किया, ठीक है। फॉलोअप जरूरी है, बहुत लोग फॉलोअप नहीं करते हैं, ठीक है। तो उनसे पूछो कि मेरा इंटरव्यू कैसा गया, मुझे आप लोग हायरिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये सब चीज़ पूछना ज़रूरी होता है, ठीक है। जॉब पाने के कुछ और भी तरीके हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ। आप लोग क्या करो, फर्स्ट जो होता है रेफरेंसेस, जो भी आप कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो, वहाँ आपके आपके कोई रिलेटिव्स हैं या आपके दोस्त हैं या कोई भी आपके मेंबर हैं जो भी आप जिसको आप जानते हो, तो उनका जो कुछ लोग रेफ़र कर देते हैं, तो वहाँ से आपको जॉब मिल जाता है। सेकंड आपके पास ऑप्शन है naukri.com पे अपना बनाओ प्रोफाइल, अच्छा सा रिज्यूम बनाओ, प्रोफाइल बनाओ। फिर उसके बाद जो भी कंपनी आ रही है आपके अकॉर्डिंग देखो, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे अप्लाई करो। नेक्स्ट हमारा आता है प्लेटफॉर्म इंडीड, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ भी आप लोग जॉब मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा जॉब है फेसबुक ग्रुप, बहुत सारे फेसबुक ग्रुप पे बहुत सारा नंबर अवेलेबल रहता है, बहुत सारे जॉब का पोस्टिंग वहाँ भी आता है। आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लोगे ना तो आपको वहाँ से कुछ आपको हेल्प मिल जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा आता है लिंक्डइन में वो जॉब अवेलेबल रहता है, ठीक है। हर 3 मिनट में एक लोग का जॉब मिलता है लिंक्डइन पे, मैं बता रहा हूँ। हर 3 मिनट में एक लोग को जॉब प्राप्त कर लेते हैं, प्राइवेट जॉब, वो भी कैसे, लिंक्डइन से। तो लिंक्डइन में क्या करना है आपको, इस प्लेटफॉर्म पर लिंक्डइन पे अच्छा सा बनाना आपको प्रोफाइल। उसके बाद रिज्यूम अपलोड करना है, जो भी अलग कंपनीज हैं उनके HR हैं उनसे बातचीत करो, उनका फॉलोअप लेते रहो। सर मैं कंपनी में काम करना चाहता हूँ, ठीक है। यदि आपको लिंक्डइन में जॉब कैसे प्राप्त करें आपको नहीं पता, आप यूट्यूब पर सर्च करके वीडियो देखो, बहुत सारा वहाँ पे बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं इंटरव्यू आपको क्रैक करना, सबसे पहले क्या करना है, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको एक अच्छा सा फॉर्मल ड्रेस पहन कर आना है, ठीक है। मतलब फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, कटा फटा ना हो, गंजी में ना पहने हो, ठीक है। फॉर्मल ड्रेस यानी शर्ट पैंट पहन के, शर्ट को इन करके रहें, ठीक है। अच्छा से अपना इंप्रेशन बना के रखें। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन से लास्ट इंप्रेशन इंटरव्यू में बहुत मैटर करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करें, आपको इंग्लिश में अपना इम्प्रूव करें, क्योंकि इंग्लिश में आपको सारा कुछ बातचीत इंग्लिश में ही करना है। यदि आपकी इंग्लिश अच्छा नहीं है तो कुछ इंग्लिश का क्लासेस ले लीजिए, कुछ कैसे इंग्लिश में कैसे बातचीत करना, कैसे इंटरव्यू देना है, सब कुछ ज़रूरी है। क्योंकि इंडिया में होता है कि सबको हिंदी आती है बट इंग्लिश नहीं आता सबको, तो इंग्लिश पे भी थोड़ा सा काम करें। क्योंकि जॉब आपका एक बार हो जाएगा तो इंग्लिश थोड़ा सा बाद में भी इंप्रूव कर लेना, बट थोड़ा सा इंप्रूव कर लेना इंटरव्यू देने के लिए भी। जब भी इंटरव्यू आप लोग देने जाओ तो आई टू आई कॉन्टैक्ट करो। कभी लोग होता क्या, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सामने सामने फेस टू फेस बातचीत नहीं करेंगे, सामने वाला कुछ क्वेश्चन पूछ और रहा है और जवाब कहीं और तरफ देखते हुए देते हैं, ठीक है। ये गलत इंप्रेशन जाता है। आई टू आई कॉन्टैक्ट बना के इस क्वेश्चन का जवाब दें, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग क्या कर सकते हैं, बी कॉन्फिडेंट एंड काम। जब भी आप लोग इंटरव्यू दें तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहें और काम रहें, मतलब ठंडे दिमाग से रहें। जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका पूरा क्वेश्चन सुने, उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ जवाब दें, ठीक है। और कोशिश करें कि इंग्लिश में ही दें, बट जैसे भी दें इंग्लिश में ही दें। यदि आपको इंग्लिश नहीं आता तो अपने इंग्लिश पर काम कीजिए, उसको इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, आप लोग जॉब इंटरव्यू में अपने बारे में कुछ भी गलत चीज़ मत बताओ, ठीक है। जो आता है वही बताओ। वो लोग क्या करते हैं कि फॉल्स देते हैं इन्फॉर्मेशन, बाद में पता चलता है तो कंपनी वालों को बहुत बुरा लगता है, आपको जॉब से भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही था। यदि आपके पास कोई डाउट रह गया तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे एक ID आ रहा है, उसको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डाल दूँ, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।